हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम मेंस क्रॉस पॉकेट पेंट कटिंग किस तरह की जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम क्रॉस पॉकेट पेंट कटिंग काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। हमारी पेंट का मेजरमेंट क्या है आप इसे पहले नोट कर लीजिए। जो हमारी लंबाई है वो 40.5 इंच है, आप इसे पहले नोट कर लीजिए। लंबाई कमर है 32.5 इंच। इसके बाद हिप बेसिकली है 38 इंच, जांग ये जैसे थाई कहते हैं 25.5 इंच है और मोरी 20 इंच है। आप पहले इस मेजरमेंट को नोट कर ले ताकि जब हम कटिंग स्टेप बाय स्टेप करें तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आता रहे। चलिए सबसे पहले हमें जो कपड़े को इस तरह से घड़ी को खोलना है और कपड़े को उल्टा बिछा लेना है, क्योंकि जितनी भी मार्किंग की जाती है वह उल्टे कपड़े पे की जाती है। तो चलिए कपड़े को हमें इस तरह से बिछा लेना है और जो डिफेक्टिव कपड़ा होता है, जो रेशेदार कपड़ा होता है, उसे हमें सबसे पहले अलग कर लेना है। तो चलिए नीचे से हम जो डिफेक्टिव कपड़ा है उसे पहले अलग कर लेते। देखिए डिफेक्टिव और रेशेदार कपड़े को हमने अलग कर लिया। मोरी के लिए सबसे पहले हम 2.5 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना छोड़ना। हमारे पास कपड़ा अवेलेबल था इसलिए हम 2.5 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं। आप 2 भी कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हमारी जो मोरी है वह 20 इंच की है, तो हमें यहाँ पे एक निशान पहले लगा लेना है कोर के बाद। देखिए कोर के बाद लगाया। मोरी हमारी 20 इंच है तो हमें यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग कर लेना है, तो हमारी मोरी 20 इंच आ जाएगी। हमें यह जो पेंट की कटिंग करना है थोड़ी लूज पेंट कटिंग करना है, और जो कस्टमर थोड़ा ऊपर बांधता है इसलिए। देखिए हमारी जो पेंट की लंबाई 40.5 इंच थी और 1 इंच बेसिकली हम यहाँ पे आधा इंच जो सिलाई में दबेगा, इसलिए हम यहाँ पे 41 इंच ले रहे हैं। 40.5 में आधा इंच सिलाई का होगा तो 41 इंच टोटल हमने यहाँ पे लिया। हम ऊपर यहाँ पे बेसिकली बेल्ट दिखाई तो 1.5 इंच का बेल्ट लगाने वाले हैं, तो 1.5 इंच पे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। बेल्ट हमारा 1.5 इंच का आने वाला है। अब लटक के लिए किस तरह मार्किंग की जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट है। लटक जो कस्टमर है थोड़ा ऊपर बांधने वाला है, पेंट को थोड़ी ऊपर की तरफ बांधता है, इसलिए हमें लटक थोड़ी ज्यादा रखना है यहाँ पे। तो देखिए हमने सबसे पहले बेल्ट के लिए 1.5 इंच कपड़ा छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारी बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे हमें जो हमारी सीट है, सीट का 4 हिस्सा करना है। या हिप है, हिप हमारी कितनी है 38 इंच है, जिसे हम सीट कहते हैं। 38 को यदि 4 से हम डिवाइड करते तो 9.5 इंच आया। देखिए बेल्ट के नीचे 9.5 इंच पे हमें मार्किंग कर लेना है। ये कस्टमर थोड़ा ऊपर बांधता है इसलिए हमने यहाँ पे 9.5 का किया। यदि वो नीचे बांधने वाला होता तो आप इसे थोड़ा आधा इंच कम भी कर सकते थे। क्योंकि कस्टमर ऊपर बांधने वाला है और उसे लूज चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे जो सीट को 4 से डिवाइड किया और 9.5 इंच का ले लिया। टोटल जो लटक होने वाली यहाँ पे 11 इंच की हम लटक रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली देखा जाए तो 1.5 इंच का बेल्ट आएगा और 9.5 इंच हमने हीप में 4 से डिवाइड करके किया। बेसिकली इतनी होती नहीं है, बट कस्टमर को थोड़ी लूज पेंट चाहिए और थोड़ा ऊपर भी बांधने वाला है, इसलिए हमने इस तरह से लटक रखी है। आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। आप इसे थोड़ा कम कर लीजिए यदि कस्टमर थोड़ी फिटिंग चाहता है और नीचे बांधने वाला हो तो। देखिए हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे फिटिंग पेंट की कटिंग किस तरह की जाती है, ताकि वह भी आपको समझ में आ सके। देखिए लटक फाइनली हमारी 11 इंच हो गई। अब नीचे हमारे पास कितना कपड़ा बचा है उसे हमें पहले मेजर कर लेना है। देखिए अभी हमारी सीट की यहाँ पे नाप बेसिकली कंप्लीट हो गई है, या हमारी लटक की नाप यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब नीचे हमारे पास कपड़ा बचा है, टोटल देख लेते हैं 30 इंच कपड़ा बचा है। ठीक है, 30 को आधे से डिवाइड 2 से डिवाइड किया तो 15 होया, और 15 से 5 इंच ऊपर, 15 से 5 इंच ऊपर जो आधा आया उससे 5 इंच ऊपर हमें घुटने की मार्किंग कर लेना है। चलिए घुटने की मार्किंग होगा। अब जितने भी मार्किंग हमने की है उसे सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है। चलिए ये हमारी हो चुकी है। देखिए काफी सिंपल मार्किंग थी, आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। अब यहाँ पे निशान किस तरह लेना, थोड़ा कोर की तरफ ले जाते हुए लेना है। बाद में ये सही हो जाएगा, कैसे सही होगा वह भी हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो राउंड स्केल उसे इस तरह से रखना है, और नीचे का जो इसका कोना है आपको सीधे स्केल जो बेसिकली देखा इस तरह से पहले मार्किंग कर लेना है, और नीचे वाले पॉइंट को आपको सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। जो कोर में वह उतना पोर्शन गया है वह भी अभी अलग हो जाएगा, किस तरह होगा वह भी हम समझेंगे। देखिए अब हम जांग की मार्किंग कर लेते हैं। जांग हमारी कितनी है 25.5 इंच है। 25.5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है 13.25 इंच। तो कोर का छोड़ते हुए 13.25 इंच पे हमें यहाँ पे मार्किंग करना है जांग के लिए। देखिए कोर को छोड़ दिया है हमने, और जो जांग है उसको 2 से डिवाइड किया तो 13.25 इंच आई, और 2.25 इंच हमने यहाँ पे अंदर की तरफ मार्किंग की। यह 2.25 इंच अंदर मार्किंग की। अब देखिए राउंड स्केल हमें इस तरह से रखना है कि पहले राउंड स्केल हमें जो नीचे वाला पॉइंट है उससे मिलाते हुए फिर इसे सीधे स्केल की सहायता से सही कर देना है। देखिए काफी सिंपल है इस तरह की मार्किंग। आप वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे ऊपर हमें जो नॉर्मली हम सीधा स्केल रखते तो इस तरह से मार्किंग होती, बट यहाँ पर हमें स्केल सीधा नहीं रखना है, थोड़ा अंदर की तरफ लेते हुए रखना है ताकि हमारी पेंट की जो फिटिंग में एकदम सही रहे। देखिए इस तरह से करने के बाद इस तरह से हमें फ्लाई के लिए मार्किंग करके इस तरह से शेप दे देना है। हमारी जो बेसिकली देखा जाए तो कमर है 32.5 इंच है, ठीक है। 32.5 को 4 से डिवाइड करते तो 8 और 1 सूद आया, 8 और 1 सूद आया। इसमें 1.25 इंच सिलाई कर दबेगा तो कि हमारी दोनों तरफ से सिलाई भी आने वाली है, तो 32.5 को 4 से डिवाइड करते 8.25 आया और 1.25 इंच सिलाई का, तो अप्रोक्स 9 इंच हमें यहाँ पे मार्किंग करना। देखिए 9 इंच, 1.25 इंच सिलाई का और कमर को 4 से डिवाइड किया हमने तो 8.25 आया, तो 9 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब हमें इस तरह से जो कोर के बाहर हमारा निशान है उसे इस तरह से मिला देना है। इसे किस तरह सही करेंगे यह भी हम समझने वाले हैं। देखिए जो हमारा पॉकेट होने वाला है वो पॉकेट बेसिकली 2.25 इंच बाहर होने वाला है और 6.25 इंच नीचे की तरफ आने वाला है। 2.25 चौड़ा और 6.25 नीचे से लंबा होने वाला है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब इस शेप को सही किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें सीधे स्केल के राउंड स्केल इस तरह से रखना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। देखिए इस तरह से मिलाया ताकि हमारे पेंट का शेप वो एक बार में सही आ जाए। देखिए हमने जो कोर लिया था वो कोर भी यहाँ से अलग हो गई और पेंट का शेप भी अच्छा हो चुका है। अब यहाँ हमें थोड़ा ऊपर की तरफ होते हुए और पॉकेट के नीचे हमें थोड़ा नीचे की तरफ होते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारी सिंपल मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए आप मार्किंग को थोड़ा ध्यान से वॉच कीजिए किस तरह हमने कितना मेजरमेंट लिया है। चूंकि ये लूजिंग पेंट है इसलिए हमने इस हिसाब से मेजरमेंट लिया है। यदि आप फिटिंग पेंट की मेजरमेंट चाहते हैं, नेरो पेंट की कटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। देखिए ये हमारी पेंट की यहाँ पे फ्रंट कट चुका है। इस तरह से हमें कुट के लगा लेना ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें सब कुछ आसानी से समझ में आता रहे। देखिए अब हमें बैक की कटिंग देखना है, बैक की कटिंग किस तरह की जाएगी। उससे पहले हमें बैक के लिए कपड़ा कितना होना चाहिए यह समझ लेते हैं। देखिए ऊपर से बेसिक देखिए हमें जो नीचे की तरफ है, नीचे से यहाँ पे 1.5 इंच मिनिमम कपड़ा होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम 1.5 इंच पहले आप देख ले, यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा होना चाहिए। बैक हमारी 1.5 इंच बड़ी कटती है और ऊपर से भी 1.5 इंच बड़ी कटती है, तो पहले इस तरह से आप जमा ले। देखिए 1.5 इंच आपको ऊपर छोड़ना है और 1.5 इंच नीचे से आपको छोड़ना है। ये हमने कपड़ा सही से बिछा लिया है। अब हमें यहाँ पे जो इसकी बेसिकली देखा जाए तो जो चौड़ाई होने वाली है ये 3.25 इंच हम ज़्यादा रखने वाले हैं, 3.25 इंच ऊपर से। यदि आपको फिटिंग बनाना है तो आप इससे थोड़ा कम कर सकते हैं, बट हमें लूजिंग बनाना है, लूजिंग पेंट बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। इसे हमें पहले थोड़ा नीचे होते हुए, इस मार्क को थोड़ा नीचे होते हुए हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। इसे एकदम सीधे स्केल की सहायता से मार्किंग करना है। देखिए ये हमारी मार्किंग हो गई है। यहाँ पर हमें 3.25 इंच छोड़ना है क्योंकि लूज पेंट बनाना है। यहाँ पर हमें 2 इंच छोड़ना है क्योंकि लूज बनाना है। यदि आपको फिटिंग करना तो यहाँ पे 2.25 भी कर सकते हैं। ऊपर 3.25, यहाँ पे हमने उसे 0.25 इंच कम 2 इंच रखा है। आप इसे थोड़ा कम कर सकते हैं यदि आपको फिटिंग करना हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर पेंट की मेजरमेंट अलग होती है। नीचे हमने 1.5 इंच पे मार्किंग की है। देखिए ऊपर 3.25 इंच, घुटने पे 2 इंच और नीचे 1.5 इंच। इसे हमें इस तरह से राउंड स्केल की सहायता से मिला देना है और नीचे सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। तो ये हमारी यहाँ पे इसकी मार्किंग कंप्लीट हुई। देखिए अब ऊपर किस तरह से रखना है समझ लेते हैं। हमारी कमर कितनी है, 12.5 इंच, 32.5 इंच है। 32.5 को 4 से डिवाइड करेंगे। पहले हमें बैक 1 इंच बड़ी काटना है क्योंकि शल आएगा, इसलिए 1 इंच हमने यहाँ पे बड़ी ली है। देखिए इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला दे क्योंकि पीछे की तरफ 2 शल आते हैं, उसमें 1 इंच कपड़ा हमारा लग गया था, इसलिए हमने यहाँ पे बड़ा लिया है। और इसे राउंड स्केल की सहायता से पॉकेट के यहाँ से, ध्यान रखिए पॉकेट के पास से इसे आपको यहाँ से इस तरह से मिला देना है क्योंकि बैक आपकी बड़ी कटने वाली है इसलिए। अभी यहाँ पे मार्किंग किस तरह की जाएगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऊपर आपको 1.5 इंच बड़ी काटना है बैक, तो 1.5 इंच से इस तरह से मार्किंग करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना लेना है समझ लेते हैं। 32.5 को 4 से डिवाइड किया तो 8.25 आया। 8.25 आधा इंच हमारा सिलाई में दबेगा तो कितना होगा 9.25 और 1 इंच हमारा बेसिकली शल में जाएगा तो 9.10 इंच यहाँ पे लेना है। फिर से एक बार हमने कमर को 4 से डिवाइड किया तो 8.25 इंच आया। आधा इंच सिलाई का 9.25 और 1 इंच हमारा शल में जाएगा, इसलिए 9.10 इंच पे हमें यहाँ पे मार्किंग लेना है। आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। 9.10 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग ले ली है। अब हमारी जो शीट कितनी है 38 इंच है। शीट को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 9.5 इंच। 9.5 इंच आया और 1 इंच हमें यहाँ पे ज़्यादा रखना है, तो टोटल यहाँ पे 10.5 इंच। देख में शीट को 4 से डिवाइड करके 9.5 आया
और 1 इंच हमें बढ़ा के रखना, 10.5 इंच पे हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। देखिए 10.5 इंच पे हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से इस तरह से थोड़ा राउंड होते हुए मार्किंग कर लेना है। ये हमारा ये शेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे राउंड बिल्कुल सही तरह से दीजिए। देखिए अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये हमारी फिक्स्ड माप हो गई है। अब हम नॉर्मली क्या रखते हैं, पीछे थोड़ा रखते हैं ताकि हम बाद में कमर को कम ज़्यादा कर सकें, इसलिए यहाँ पे अंदर की तरफ एक मार्किंग कर ली है, ताकि हमें जब कमर को कम या ज़्यादा करना हो तो यहाँ से हम कपड़े को वाल सके। तो ये नॉर्मली 2.25 या 2.5 इंच, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। हम यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ रहे हैं। देखिए 2.5 इंच हमने छोड़कर इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला दिया है, ताकि कटिंग यहीं से होगी। अब हमारी पेंट की फिटिंग भी आ जाएगी और यहाँ पे पीछे जगह भी बची है, ताकि हम आगे फ्यूचर में पेंट की कमर को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। अब इस तरह से हमें सिंपल सी कटिंग कर लेना है। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह हमने मार्किंग की है, हर जगह पे किस तरह से कितनी जगह छोड़ी है। यदि आप और भी फिटिंग के नैरो पेंट के, यदि हमारे यहाँ तो हमें लूज पेंट की कटिंग करना थी, यदि फिटिंग पेंट करना हो तो किस तरह की जाएगी वह भी हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे लटक भी थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि कस्टमर थोड़ा ऊपर बांधता है और उसे बेसिकली देखा जाए तो लूज पेंट भी चाहिए थी, इसलिए हमने थोड़ी लटक भी ज़्यादा रखी है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।